कांग्रेस का आइकॉनिक लीडर। कंफ्यूजन तो है ही ना, कंफ्यूजन तो है ही ना। अगर कंफ्यूजन नहीं होता, एक मिनट अजीत जी, अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो इंडिया अलायंस का आज नेता होता, प्रधानमंत्री का चेहरा होता सामने में, देश के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि हम अगर जीतेंगे तो फलाना व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो ये तो है नहीं है ना, ऐसी स्थिति तो नहीं बन पाई है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा ना। डेमोक्रेटिक रूट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम दुनिया भर में जो होता है उसका क्या फॉर्म होता है? वंस द एमपीज आर इलेक्टेड दे विल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ये तो भाजपा का डिक्टेटरशिप है कि हमेशा जो है मोदी जी कौन स्वीकार करेगा अजीत जी, कौन स्वीकार करेगा? आप अभी इतना थू होने के बाद, इतने दिन के बाद 22 वर्ष तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और अब जाकर के चुनाव हुआ है तो किसी प्रकार से अभी लोग कहते हैं कि डमी कैंडिडेट हैं खरगे साहब। आशुतोष वही सोनिया गांधी जो आप कह रहे हैं कि 22 वर्ष तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, वो रिफ्यूज कर दी पीएम का टिकट का, पीएम का सीट 2004 में। भाजपा का कोई है ऐसा? दिखा दीजिए। ये गलत है, मोदी जी करेंगे जो सोनिया की, बोलिए करेंगे मोदी जी? पावर के लिए मरते रहते हैं, रोज सुन लीजिए अपने कर्नल साहब को सुन लीजिए, कर्नल साहब को सुन लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। 2004 में मदर इंडिया बन गई सोनिया गांधी, कैसा स्टेचर बढ़ा। 2009 में फिर जितवाई, सुनिए ना, वाजपेयी जी को हराई, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, वाजपेयी जी को हराई 2004 में, अब फिर 2009 में जीती। देखिए बीजेपी 2 बार कंसेक्यूटिव चुनाव जीता है और कांग्रेस देख लीजिए 50 साल रिकॉर्ड देख लीजिए। ये आप भूल जाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमेशा सचिन तेंदुलकर जो है सेंचुरी मारे। अरे भाई 2 बार ना भी हारा ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये सोनिया गांधी को रेफरेंस में कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए कर्नल साहब। सोनिया गांधी को मदर इंडिया बनाने की हर तरकीब फेल हो गई है। सोनिया गांधी ने कतई प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी नहीं थी। ये भ्रम फैलाया, उतना ही बड़ा झूठ जितना बड़ा झूठ इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने फैलाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को शक्ति कहा था, देवी का रूप दिया था। ये संपूर्ण तरह से गलत है और केवल झूठ का प्रोपेगेंडा है। मैंने खुद देखा अटल बिहारी बनी नहीं ना भाई, आपका एनालिसिस छोड़िए। पीएम बनी कि नहीं बनी? आंसर यस और नो। पीएम बनी कि नहीं बनी 2004 में? सीधा बोलिए। बनी नहीं सकती पीएम। आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए, एक चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा था। ये सब जानते हैं कि सोनिया गांधी इस देश की मूल नागरिक नहीं है, मूल निवासी नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती। वही सुब्रमण्यम स्वामी की पूरी कोशिश, लेकिन सुनिए मेरी बात, कर्नल साहब एक मिनट। वही सुब्रमण्यम स्वामी भोर से लेकर रात तक रोज मोदी जी को गाली देते हैं। वो अलग विषय है, लेकिन सुनिए एक दूसरी बात से मत रिलेट कीजिए। अभी इन्होंने आपके ऊपर सवाल किया है, सोनिया जी का सेक्रीफाइस नहीं था, सोनिया जी बन नहीं सकती थी, ये सवाल है, एकदम तकनीकी सवाल है। जिस दिन सुनिए मेरी बात सुनिए, जिस दिन 2004 में सोनिया जी को बोला गया था पीएम बनने के लिए, उस दिन मैं नंबर 10 के बाहर खड़ा था। उन्हें बोला नहीं गया था, वो गई थी राष्ट्रपति के पास। क्या बात कर रहे हैं? सब चाह रहा था मैंने, और मैं बता रहा हूं, मैं उस समय नंबर 10 के बाहर खड़ा था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मेरे साथ जो लोग थे उनकी किताब आ गई है। सुनिए हमारे पास है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। आप तो आरोप लड़ रहे थे, मैं तो उसकी पुस्तक नटवर सिंह ने इसका जिक्र कर दिया है ऑलरेडी। नटवर सिंह ने जिक्र कर दिया है और भी लोगों ने जिक्र किया है कि वो सोनिया जी कांग्रेस से सब लिखेंगे। राहुल गांधी ने जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आपको प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना है। अगेन on that very day it was Rahul Gandhi, not Sonia Gandhi. I don't have to read anyone. I was present as a reporter outside number 10. I was with Somnath Chatterjee. I was standing with Somnath Chatterjee और सारा मीडिया वहां खड़ा था और वहां पर सोनिया गांधी आके बोली कि नो आई रिफ्यूज टू बिकम।
वी हैव। अच्छा अजीत जी, आपने उस दिन एक डिबेट में सुनिए, उस दिन डिबेट में आपने किरोड़ी मल अभी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा करते जाइए। कन्ना साहब एक मिनट रुकिए, कन्ना साहब एक मिनट रुकिए, फैक्ट चेक देखिए। लास्ट डिबेट में अजीत जी ने किरोड़ी मल मीना के वीडियो को सर्कुलेट करवाया और वो टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट वीडियो था। किरोड़ी मल मीना ने ये नहीं कहा था रिजर्वेशन के बारे में, उसको तोड़ मरोड़ करके किस प्रकार से पेश किया आज मेरे सामने सुनिए। उसके बाद 12 बीजेपी लीडर का नाम आया है जो ओपनली बोला, 12। अगली बार हमसे गिनवा लीजिएगा सब लीडर का। अरे भाई सारे मैंने आपको लिंक भेजा है, सारे मीडिया रिपोर्ट्स भेज दिए हैं फैक्ट चेक में। 12 लीडर बीजेपी का, 12 लीडर बीजेपी का। आप तो वो एंकर हैं कि रोज बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए, फिर वही कह रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं आपको कह रहा हूं कि फैक्ट तो बोलिए। आपने इस दिन जो बोल दिया कि किरोड़ी मल मीना को क्यों नहीं फायर किया जा रहा है, असल में किरोड़ी मल मीना ने कहा ही नहीं था ये बात। वो झूठ कह रहे हैं, हो गया झूठ कह रहे हैं, वो कोई फैक्ट चेक नहीं है, फालतू फैक्ट चेक। किरोड़ी लाल मीना कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो कैसे बोले थे? ओपनली बोले थे, मेरे सामने वीडियो है, दिखा सकता हूं। ये फालतू बात है, ये रोज बीजेपी का लीडर जैसे मोलेस्ट कर देगा। राहुल गांधी के ऊपर हमने बात की, सुनिए मेरी बात। सारे बीजेपी के लीडर रेसलर को जाके मोलेस्ट करेगा, कल बोलेगा कुछ किए ही नहीं थे। अभी वो प्रज्वल जो है वो रेपिस्ट, वो 400 औरत जेडीएस का है, जनता दल है। अच्छा आप देखिए पत्रकार हैं अजीत जी, हमको आपने ब्लेम कर दिया कि आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैंने पूरे डिबेट में यू एज ए जर्नलिस्ट, यू बीइंग एडिटर ऑफ ए लीजेंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद भी आप खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो वो बैटिंग नहीं है। कैसे खुलेआम कर रहे हैं? कैसे खुलेआम कर रहे हैं? ना बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, मैंने सबसे पहले कहा, आप यदि मेरा स्टेटमेंट एज एंकर सीरियसली सुने हो तो मैंने 2 बात कहा। मैंने कहा कांग्रेस यूपी में डिफेंसिव गेम खेल रहा है, मैंने कहा यह बात। मैंने आपको ओपनली कहा कि आज भी मैं मानता हूं कि मोदी जी का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कमिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं कैसे कांग्रेस का बैटिंग कर रहा हूं? आप मेरा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जब मैंने कहा हो कि मोदी जी नहीं आएंगे लौट के। मैंने कभी कहा है? तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं उस तरह का सामने नतमस्तक मोदी जी के पैर पे गिर के चमचागिरी नहीं कर रहा हूं जैसे कर्नल साहब कर रहे हैं और बाकी संघी कर रहे हैं। उसी तरह से ना मैं मोर्चा जर्नलिस्ट हूं, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं। मैं तो कर्नल साहब के खिलाफ अजीत जी, कर्नल साहब के लिए करवा रहे हैं, वो तो 400 पार करवा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात तो मैंने ओपनली कहा आपको कि मोदी जी के जीतने का सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। बट मैंने ये भी कहा कि 2019 के कंपैरिजन में डिक्लाइन है। ये कर्नल विजयनाथ झा ना इसको मानते हैं ना उसको मानते हैं, कहते हैं कि बंगाल में हाई टर्नआउट है तो बीजेपी जीतेगा, महाराष्ट्र में लो टर्नआउट है तो बीजेपी, तो वो तो नक्षत्र भी उनका, पत्र भी उनका। आर्ग्यूमेंट ये गलत थोड़ा ही करते हैं, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूं। कर्नल साहब आपको ट्रैप कर लेते हैं। डिबेट इज फैक्चुअल एंड रैशनल। मैं तो आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। नहीं देते हैं दोनों सर देखिए कितना इंटेलिजेंटली वो बात को रखते हैं, आपको फंसा लेते हैं। उन्होंने रखा कि देखिए बंगाल में हाई टर्नओवर हुआ है तो वो जो है सो बीजेपी की तरफ नहीं हुआ। दिस इज लीस्ट इंटेलिजेंट कमिंग फ्रॉम अ कर्नल। He's not talking like a colonel, he's talking like a संघी। ओपनली बोले कि मैं तो जिंदगी भर संघ में था, तो भाई आप संघ में थे तो नेचुरली मैं तो सीधे कहता हूं ना मोदी जी मेरे चाचा हैं ना राहुल मेरा भाई है। हम तो जर्नलिस्ट एनालिसिस। चलिए बहुत अच्छा रहा, बहुत रोचक और बहुत ही बढ़िया डिबेट हुआ। थोड़ा बहुत तो इसमें होते ही रहना चाहिए डिबेट में जब तक। और अजीत जी की एक खासियत है कि वो तड़का लगाते हैं डिबेट में, रोचक बना देते हैं अपने गुस्से से, अपने एंगर से, और फैक्ट्स भी देते हैं, कभी कभी बैटिंग भी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया बैटिंग भी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि उसी रायबरेली में
बीएसपी कैंडिडेट खड़ा किया है। मैंने आपको बताया 25% मुसलमान वोट है। हो सकता है, मैंने आपको कहा ना, हो सकता है कि तगड़ा फाइट हो रायबरेली में। तो ये तो कांग्रेस का वोटिंग मैं नहीं ना कर रहा हूं, मैं तो कांग्रेस का पलड़ा, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं। मैं भी मानता हूं कर्नल विजयनाथ जी के तरह कि यूपी में पिछले बार से हो सकता है ज्यादा सीट आ जाए बीजेपी को, इसलिए क्योंकि मायावती एसपी और कांग्रेस के साथ नहीं है, बट बाकी राज्यों में लुढ़क सकता है बीजेपी। ये मैं कह रहा हूं, ये तो सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी और कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, अब ये देखना है, 4 जून तक तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री से चुनाव को रोचक बना दिया है। और रोज, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मीडिया अब तक बहुत जगह नहीं दे रही थी कांग्रेस पार्टी को, मजबूरन कांग्रेस पार्टी को उनको जगह देना पड़ रहा है। और राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई है, चाहे कोई भी तरीका हो, वो मीडिया का कंजम्पशन टाइम बहुत कुछ अपने पक्ष में ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, कर्नल जी। आज इंडिया डिबेट में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।